सितंबर 2024 अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे, जहां के एक व्यक्ति का वंदे भारत ट्रेन से एक लैपटॉप चोरी हो जाता है। वो अपने लैपटॉप की कंप्लेन लोकल पुलिस स्टेशन में करवाता है, जिसके बाद पुलिस उस वंदे भारत ट्रेन की उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें उन्हें एक व्यक्ति दिखता है जो कि उस लैपटॉप के अगल बगल घूम रहा था। वो व्यक्ति का सीट नंबर देखा जाता है और उसके सीट नंबर की वजह से उसका आधार कार्ड और कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाली जाती है, जिसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उससे वो लैपटॉप के बारे में पूछा जाता है। तो वो इंसान ये बताता है कि उसने वो लैपटॉप चोरी नहीं किया है, बल्कि गलती से वो उसके पास आ गया है और वो जल्द ही पुलिस स्टेशन में आकर के उस लैपटॉप को छोड़ देगा। जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन आता है और उस लैपटॉप को छोड़ देता है। वो बताता है कि उसका नाम हर्षित चौधरी है और वो आर्मी में मेजर की पोस्ट में है। जिसके बाद वो उस लैपटॉप को लौटा तो देता है, लेकिन पुलिस को उसके ऊपर कुछ शक होता है। जिसके बाद वहां पर के जो एसपी रहते हैं वो उससे काउंटर क्वेश्चन करने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, तुम कौन से यूनिट से हो, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो हर्षित थोड़े अकड़ में ये कहता है कि वो आर्मी मेजर है, तुम उससे ये सारी चीजें नहीं पूछ सकते। जिसके बाद एसपी उन्हें ये कहते हैं कि तुम अपना आधार कार्ड और अपनी आईडी दिखलाओ। जिसके बाद हर्षित अपना आधार कार्ड और आर्मी आईडी दिखलाता है। उसका आधार कार्ड और आर्मी आईडी ये दोनों को आर्मी हेडक्वार्टर चेकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तभी एसपी हर्षित से ये पूछते हैं कि तुम यहाँ अहमदाबाद क्यों आए हो। तो हर्षित बताता है कि वो शादी के लिए लड़की देख रहा है, जिसकी वजह से वो अहमदाबाद आया है। तभी जो एसपी रहते हैं वो उससे लीव ऑर्डर मांगते हैं। तो हर्षित फिर से अकड़ दिखलाता है और ये कहता है कि वो एक आर्मी जनरल है, उससे ऐसे ही कोई भी लीव ऑर्डर नहीं मांग सकता। लेकिन तभी उस बीच में आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आता है और ये पता चलता है कि हर्षित चौधरी नाम का कोई भी इंसान आर्मी में है ही नहीं। इसका मतलब ये हर्षित चौधरी, जो अपने आप को हर्षित चौधरी और आर्मी का मेजर बता रहा है, वो झूठ कह रहा है। जिसके बाद होना क्या था, पुलिस ऑन द स्पॉट उसे पुलिस स्टेशन में ही पकड़ती है और उससे इंटरोगेशन करने लगती है। जैसे उससे इंटरोगेशन चालू होती है तो स्टार्टिंग में तो आर्मी का रोब जमा रहा था, लेकिन जब सारा सच सामने आ जाता है तो वो ये बताता है कि उसका नाम हर्षित चौधरी नहीं है, बल्कि मोहम्मद शहबाज अली है। उसके पिताजी आर्मी रिटायर्ड है और उसका भाई एयर फोर्स में है। वो भी पहले आर्मी में ही था, लेकिन उसके खराब बिहेवियर की वजह से उसे आर्मी से बाहर निकाल दिया गया। 2019 में उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। अब जब पुलिस ये सब चीजों की छानबीन कर रही थी, तभी पुलिस को उसके फोन में एक कॉल आता हुआ दिखता है। जब पुलिस उससे फोन छीनती है और उस कॉल को उठाती है तो सामने कोई लड़की थी। जब वो लड़की से पूछा जाता है कि तुमने फोन क्यों किया, तो वो ये कहती है कि उसने अपने पति हर्षित चौधरी को फोन किया है, जो कि आर्मी में एक मेजर की पोस्ट में है। तभी जो पुलिस रहती है वो उस लड़की को ये बताती है कि तुम जिसे हर्षित चौधरी समझ रही हो, हकीकत में वो हर्षित नहीं है, बल्कि उसका असली नाम मोहम्मद शहबाज अली है और ना ही वो कोई आर्मी में मेजर की पोस्ट में है, बल्कि वो तो एक चोर है। जिसके बाद वो लड़की ये बताती है कि इन दोनों लगभग पिछले 1.5 साल पहले मैट्रिमोनी वेबसाइट में मिले थे। जिसके बाद ये दोनों ने भाग करके मंदिर में शादी कर ली और तब से लेकर के आज तक जो शहबाज है वो अपने आप को हर्षित चौधरी बताता आया है और वो महीना महीना उस लड़की से झूठ बोला करता था कि वो नौकरी पे जा रहा है। और जैसे ही वो घर आता था तो वो उस लड़की को बहुत ज्यादा मारता पीटता था और उसके साथ ब्रूटली इंटीमेट होता था। तभी ये भी पता चलता है कि ये जो मोहम्मद शहबाज अली है ये अपने आप को हर्षित चौधरी बता करके कई सारी मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स में था, जहाँ ये कई सारी लड़कियों से बात करा करता था और उन्हें एक अपने जाल में फंसाया करता था और इस चीज का झूठा दिलासा देता था कि वो आर्मी में मेजर है और ये लड़कियों को जैसे तैसे मना करके उनके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाया करता था। जिसके बाद ये उनसे पैसे भी ऐठा करता था और ये सारी चीज लगभग उसने 25 से ज्यादा लड़कियों के साथ करी है। और पुलिस ने ये भी चीज नोटिस करी कि इसके पास कई सारे फेक अकाउंट्स है, जिसमें 8-9 लाख के ट्रांजैक्शंस हो रखे हैं ना। हालांकि अब ये जो मोहम्मद शहबाज अली है ये तो सलाखों के पीछे है, लेकिन जो पुलिस है वो आज भी उन लड़कियों को ढूंढ रही है जिनके साथ इसने ऐसा किया है ना। अब आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर केस के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।